तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1989 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है द चर्च, और ये एक इटालियन हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सैनिकों को गाइड करके एक केव में लेकर जाता है, जहां पर हम एक स्टोन पर 666 का सिंबल देख पाते हैं और उस केव के अंदर कई सारे लोग होते हैं। उनमें से एक लड़की अपने पैर धो रही होती है और उसको कोई वार्न करता है कि कोई आया है, तो वो जल्दी जल्दी अपने पैरों में पट्टी कर देती है और सैनिकों के पैरों के नीचे गिर जाती है। वो आदमी उन सैनिकों को बोलता है कि ये लड़की एक विच है। वो लड़की डर के मारे सैनिक से पूछती है कि क्या वो उसको मारेगा। तब सैनिक उसका सर अपने हाथ से दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही वो आदमी उस मरी हुई लड़की के पैर में किए हुए पट्टी को खोलता है, जिसमें एक क्रॉस का सिंबल बना था, और उसके लोगों को सैनिकों की मदद से मार देता है। वहाँ से सारे डेड बॉडीज को बड़े से गड्ढे में डाला जाता है। उनमें से सब मरे नहीं थे, कुछ के हाथ भी हिल रहे थे, फिर भी उनको गाड़ देते हैं। फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस डाल दिया जाता है। ये सब छुप के उन मरे हुए लोगों का एक मेंबर देख रहा होता है, जिसको बाल में एक सैनिक ढूंढ के मार देता है। उस मास ग्रेव के ऊपर बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा चर्च बनता है, जहाँ पे एक नया लाइब्रेरियन इवन ज्वाइन करता है। पहले ही दिन उसको लीजा मिलती है, जो कि एक आर्टिस्ट थी और चर्च के फ्रेस्को यानी कि पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी, क्योंकि इवन ऑलरेडी लाइब्रेरी के लिए लेट हो चुका था। वो लीजा से बाद में कॉफी के लिए पूछता है। लाइब्रेरी पहुँचते ही उसकी मुलाकात लॉटी से होती है, जो उसको टेबल के नीचे छुपी हुई मिलती है। लॉटी उसको एक अजीब सी बीट्स की आवाज सुनाती है, जो कि घोड़ों के भागने की जैसी आवाज देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बिशप आ जाते हैं, जो कि इवन को लेट होने के लिए डांटते हैं और इवन उन्हें ये गलती ना दोहराने के बारे में बोलता है। उसी दिन एक सेरेमनी के दौरान लीसा अपने एक वर्कर के साथ बेसमेंट में आकर ड्रिल करती है, पर ड्रिलिंग के दौरान फ्लोर और वॉल्स में क्रैक पड़ जाते हैं, जिसके बाद उस वर्कर से लीसा को पता चलता है कि कैथेड्रल के नीचे एक केव है, यानी कि इस बड़े चर्च के अंदर। बहुत बड़े से चर्च को कैथेड्रल कहा जाता है। जिसके बाद वहाँ पे इवन आ जाता है और इवन और लीसा कॉफी के लिए बाहर चले जाते हैं। लीसा उसी बेसमेंट में एक बड़े क्रॉस के पास कुछ फ्रेस्को को रिस्टोर कर रही होती है कि उसको एक वॉल में एक छोटा सा होल मिलता है, जहाँ पर एक पेपर रखा हुआ था, जो कि बहुत पुराना था। वो इस पेपर को इवन के पास लेकर आती है। उसी वक्त वहाँ पे बिशप आ जाते हैं और इवन बड़ी चालाकी से उस पेपर को एक फाइल में छुपा लेता है और लीसा वहाँ से चली जाती है। उसी रात इवन लीसा को बताता है कि उसने उस पेपर के बारे में बहुत रिसर्च किया है, पर वो अभी तक उस पे क्या लिखा है ठीक से डिकोड नहीं कर पाया, और वो उस पेपर को लीसा को दिखाता है। लीसा उस पेपर को देखकर घबरा जाती है और तब इवन बोलता है कि उसने चुपके से कैथेड्रल से वो पेपर बाहर ले आया था। रास्ते में इवन लीसा को बताता है कि उसको टेउटोनिक नाइट्स का सिंबल उस पेपर में मिला है, जो कि कोई और नहीं वही सैनिक है जिनको शुरुआत में दिखाया गया था। वो टेउटोनिक नाइट्स के बारे में लीसा को बताता है, कैसे वो लोग पिलग्रिम्स के सफर के दौरान उनकी रक्षा किया करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने आधे यूरोप में कब्जा कर लिया था और वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो गए थे। टेउटोनिक नाइट्स इतने क्रूअल थे कि लोगों को डराने के लिए उन्होंने गांव के लोगों को मार के उनकी लाशें उसी गांव में लटका दी थी। उसी रात जब कैथेड्रल के मेंबर्स डिनर कर रहे थे, तब लॉटी एक टनल से कैथेड्रल से बाहर निकल के कहीं पे पार्टी करने जाती है। इवन और लीसा दोनों इवन के घर में जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और तब इवन के नजरों में ये पड़ता है कि पेपर में जो कोड लिखा है वो वर्ड्स के मिरर इमेज है। तो वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस की मदद से उन कोड्स वर्ड्स को पढ़ लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसको स्टोन विद 7 आईज को ढूंढना है। जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो चर्च की तरफ निकल जाता है। वो जाते जाते लीसा को ये भी बताता है कि एक ऐसा इकलौता चर्च है जहाँ पे किसी किंग या बिशप को बरी नहीं किया गया है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि चर्च के नीचे क्या है किसी को पता चले। इसी बीच लॉटी उस टनल से चर्च के अंदर घुसती है और छुप छुप के अपने क्वार्टर्स की तरफ बढ़ती है, पर फिर भी उसके फादर उसको पकड़ लेते हैं। अगले दिन लीसा और इवन चर्च के नीचे जाने की तैयारी करते हैं, पर लीसा को कुछ काम होता है, इसलिए वो इवन को अकेले छोड़कर चली जाती है। लीसा जब
इवन को छोड़ के प्रेयर रूम से होकर निकल रही होती है तो उसको बहुत सारे अजीब अजीब चीजें सुनाई देती है। दूसरी तरफ फादर गस एरो शूट करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उन्हें भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। इवन चर्च के नीचे जाता है और उसको वही बड़ा क्रॉस मिलता है जिसके ऊपर एक मेटल के गोट का शक्ल रखा था, जिसको इवन निकाल देता है। उस गोट के सर को निकालने के बाद वो क्रॉस अपने आप नीचे गिर जाता है और अंदर से एक ब्लू नीली लाइट आ रही होती है। इवन अंदर हाथ घुसाकर एक बोरी निकालता है जहाँ से कई सारे हाथ उसका गला दबाने लगते हैं और वो उस क्रॉस पे गिर जाता है जो कि कभी नीचे गिरा ही नहीं था। इवन को थोड़ी देर बाद होश आता है और कुछ फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो गोट के सर को फिर से उस क्रॉस के ऊपर रख देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर उसका सामना होता है लॉटी के फादर से, जिन्हें लगता है कि लॉटी फिर से भागने की कोशिश कर रही है, पर इवन लॉटी के फादर को मार के वहाँ से भाग जाता है। इवन एक फोन बूथ के पास जाता है पर कुछ बोल नहीं पाता और वो एकदम सफेद पड़ चुका था। और यहाँ पर इवन अपने शरीर से अपना ही दिल निकालता है और उसको खाने लगता है। दूसरी तरफ लीसा को बहुत ही अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो उठ जाती है और इवन का इंतजार करती है, पर इवन की जगह उसको एक गोट का सर वाला डीमन अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पुलिस की मदद से भाग जाती है। लॉटी के फादर के साथ भी वैसे ही इवन की तरह अजीब अजीब चीजें हो रही थी। अगले दिन लीसा इवन के ऑफिस जाती है पर इवन बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। लीसा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ कल रात को क्या हुआ, पर इवन उसको इग्नोर करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसको लॉटी देख लेती है। लीसा इवन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और लॉटी लाइब्रेरी में आती है। चर्च में इसी बीच कुछ बच्चे, टीनेजर कपल और एक ओल्ड कपल भी आते हैं। इवन धीरे धीरे बहुत ही वायलेंट हो रहा था। वो बड़े ही अजीब तरीके से लॉटी को देख रहा था, जिससे वो एक समय पर बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करता था। वो उससे भी बदतमीजी करता है और लॉटी भाग के अपने फादर के पास जाती है, जो कि उससे और भी बुरे तरीके से बिहेव करते हैं और उसके मुंह को साबुन से रगड़ने लगते हैं। जब वो मिरर में देखती है तो उसको अपने फादर की जगह एक डीमन दिखता है, जिसको देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। मीनवाइल अब चर्च में फोटोज खींचने के लिए एक मॉडल और उसकी टीम भी आती है। फादर गस जब कन्फेशन सुन रहे होते हैं तब लॉटी के फादर आके अजीब अजीब चीजों के बारे में फादर को बताते हैं। फिर लॉटी के फादर भाग के बेसमेंट में चले जाते हैं और खुद के अंदर ड्रिलिंग मशीन घुसा देते हैं, जो कि एक सिस्टम को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चर्च का गेट बंद हो जाता है और वो मॉडल बड़े बुरे तरीके से दरवाजे में अटक जाती है। फादर गस रॉबर्ट को पुलिस बुलाने के लिए बोलते हैं, बट फादर का कॉल कनेक्ट नहीं होता और वो एक रूम में कैद हो जाते हैं। फादर के ऊपर एक ब्लू लाइट आती है और फिर उन पर कोई अटैक करता है। दूसरी तरफ उस ब्राइड मॉडल का ड्रेस उसको चोक कर रहा था, क्योंकि उसकी ड्रेस गेट में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से उसके ड्रेस को लोगों को काटना पड़ता है। अब स्कूल टीचर का चश्मा नीचे गिर जाता है और एक बदमाश बच्चा उसको ब्राइड के ड्रेस के पास आकर रख देता है और फिर लॉटी के फादर, जो कि पजल्स थे, उस टीचर के अंदर गेट घुसा देते हैं। दूसरी तरफ वो टीनेज बाइकर्स एक टनल से होकर नीचे जाने की कोशिश करते हैं और ओल्ड एज कपल स्टेयर्स लेकर आगे बढ़ते हैं। फादर गस बिशप से इस चर्च के बारे में बात करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि चर्च के आर्किटेक्ट के मुंह में एक सीक्रेट बड़ी किया गया था और इस चर्च में ईविल है जो कि इन सबको मार देगा। इससे पहले फादर गस कुछ कर पाते बिशप ऊपर से गिर के मर जाता है। लॉटी इसी बीच पार्टी करके चर्च में आती है और उसे वो ओल्ड एज कपल दिखता है, जिसमें से ओल्ड मैन की वाइफ अपने पति के सर से चर्च का बेल बजा रही थी और वो टीनेज कपल एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे थोड़ी ही खुदाई के बाद वो लोग सीधा एक सबवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन आके उन दोनों को मार देती है। अब उस मॉडल को मिरर में अपना चेहरा देखना होता है और इसी बीच लीसा भी बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। उस मॉडल के रिफ्लेक्शन के ऊपर से पानी गुजरता है, जिसको छूने के बाद उसको अपना चेहरा एकदम रिंकल से भरा हुआ दिखता है, जिसके बाद वो अपने चेहरे को नोच देती है। अब फादर गस बिशप के ऑफिस में जाकर उन पेजेस को समझने की कोशिश करते हैं जिनको बिशप ने मरने से पहले पढ़ा था। लीसा बिना कपड़ों के बेसमेंट में जाके लेट जाती है। वहाँ पे कई सारे लोगों की आत्माएं थी जो कि लीसा पे कुछ सिंबल्स बनाते हैं और फिर इवन वहाँ पे आके लीसा के साथ इंटीमेट होता है। इवन बाद में एक अजीब क्रीचर में बदल जाता है जो कि डेविल था। फादर गस, जो कि बिशप के कमरे में थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है,
उनके पास लोटी आ जाती है जो कि उनसे पूछते हैं कि वो अंदर कैसे आई। तो लोटी उनको टनल के बारे में बताती है। लोटी जैसे ही वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स देखती है जो कि बिशप के रूम में था, लोटी एक ट्रांस स्टेट में जाकर बताने लगती है कि कैसे उन सैनिकों ने सबको मारा, एनिमल्स को भी, सिवाय आर्किटेक्ट के कोई जिंदा नहीं बचा था जिसको उन सैनिकों ने टॉर्चर किया क्योंकि उसने चर्च में बहुत सारे नए मैकेनिज्म बनाए थे जिसको चर्च एल्केमी बोलती थी। पर बात ये थी कि जो चर्च के समझ के बाहर हो, चर्च उसको एल्केमी या डीमन इन्फ्लुएंस का नाम दे देती थी, जिसकी वजह से उसकी जुबान को चर्च ने काट दिया और उसको वहाँ पे गाड़ दिया। और वही चर्च का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है। लोटी और फादर गस चर्च के बेसमेंट से गुजरते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि डेविल लीसा के साथ इंटीमेट हो रहा था और सारे लोग वहाँ पे ट्रांस में खड़े थे। फादर गस चुपके से लोटी को टनल के थ्रू चर्च के बाहर भेज देते हैं और चर्च के अंदर आके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म को चालू कर देते हैं और आर्किटेक्ट के मुंह से की निकालते हैं, जिसकी वजह से चर्च गिरना शुरू हो जाता है। आखिर में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिनको कोई गाइड इस चर्च के बारे में बता रहा था कि कैसे कहानियों में ये माना जाता है कि ये चर्च अल्केमी और मैजिक की वजह से कोलैप्स कर गया। और वहाँ पे थोड़ी देर बाद लौटे आती है और अंदर घुस के फूल रख के जाने ही वाली होती है कि उसको भी वो गोट का सर वाला सील मिलता है जैसे इवन को मिला था, और उससे ब्लू कलर की लाइट भी आती है जिससे वो बहुत स्माइल करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर एक केव थी जो कि सेटन की वर्शिपिंग की जगह थी क्योंकि वहाँ पर 666 कार्व था। यहाँ पर एक लड़की सेटन्स ब्राइड थी जो कि सेटन को पूजती थी क्योंकि उसके पैर के नीचे एक सिंबल था जो कि वो छुपा रही थी। तो जैसे ही नाइट्स ने ये देखा, उन्होंने सबको मार दिया ताकि इविल को कंटेन किया जा सके। वो कामयाब हुए, लेकिन ऑब्वियसली कई सालों बाद इवन और लीजा ने इस इविल को आजाद कर दिया। अंदर कई सारे लोगों को सैक्रिफाइस के रूप में डेविल ने ले लिया। इवन और लोटी के फादर इस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और लोटी यहाँ कोई और नहीं बल्कि वही लड़की का रीइंकार्नेशन है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तभी तो एंड में जब वो डीमन गोट को देखती है तो उसको खुशी मिलती है एज वो अपने लवर से रियूनाइट हो गई है। चर्च के अंदर आर्किटेक्ट के पास एक मैकेनिज्म लगाया गया था ताकि इन केस अगर सेटन या डीमंस बाहर जाए तो चर्च बंद हो जाए और ये सब रुक जाए। बट अब लोटी चर्च के बारे में सब जानती है और उसका इविल प्लान आगे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।